आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। प्रभु ने हमें यह नया दिन इसलिए दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके, प्रभु की प्रशंसा कर सके, प्रभु की स्तुति कर सके और प्रभु के साथ एक अच्छे संबंध को बनाने पाए। जिस प्रकार हम जानते हैं कि मनुष्य के पापी हो जाने के बाद मनुष्य दिन प्रतिदिन बुराई में बढ़ता गया, पाप में बढ़ता गया और प्रभु से काफ़ी दूर होता चला गया। लेकिन प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रभु के पास एक बार फिर से आए और प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाने पाए। तो आइए हम प्रभु के साथ अच्छे रिश्ते को बनाएं। भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 6 पद तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार हमने पहला पद में पढ़ा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। यदि हम मनुष्य परमेश्वर के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना चाहते हैं या घनिष्ठ संबंध को बनाना चाहते हैं या आशीषित होना चाहते हैं अपने जीवन में, तो हमें सबसे पहली चीज़ जो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि दुष्टों की युक्ति क्या होती है, दुष्टों की योजना क्या होती है। दुष्ट हमेशा दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लोगों को घात करने की कोशिश करते हैं, बुरे बुरे विचारों को बनाते रहते हैं। यदि हम भी इस प्रकार से दुष्ट जैसा करते हैं, उस कामों को अपने जीवन में करते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी धन्य नहीं हो पाएंगे और प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्रियो, हमें यदि प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना है तो हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होना है। पापियों के मार्ग में हम पापियों का मार्ग क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, बुरे बुरे कार्य हैं जो गलत है। हमें हमारे अंदर वो सारी चीज़ें होती है, जान के भी हम कई बार अनजान बन जाते हैं और पापों में गिर जाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को ना करते हुए हमारे ध्यान को प्रभु पे लगाना है और प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना है। यदि हम अपने जीवन में प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरे पद में बताता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। यदि मेरे प्रियो, यदि हमें प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बनाना है, प्रभु के साथ संगति करनी है, प्रभु के साथ जो हमारे टूटे हुए संबंध थे यदि उसको अच्छा करना है और बुरी बातों को छोड़ना है, तो हमें हमारे ध्यान को प्रभु के वचनों पर लगाना होगा, प्रभु के वचनों की ओर अपने ध्यान को लगाना होगा। क्योंकि प्रभु के वचन में इतनी सामर्थ है, प्रभु के वचन में इतनी शक्ति है कि उसके वचन के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। प्रभु ने, जैसा कि हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रभु ने सिर्फ शब्दों से कहा और वैसा हो गया। तो मेरे प्रिय, प्रभु के वचनों में सामर्थ है। यदि हम अपने ध्यान को प्रभु के वचनों पर लगाते हैं, प्रभु की व्यवस्था की ओर लगाते हैं, तो हम अपने जीवन में हर एक बुरी बातों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में वचन बहुत ही ज़रूरी है। यदि हमारे जीवन में प्रभु का वचन ना हो तो हम प्रभु से काफ़ी दूर हो जाएंगे और प्रभु के प्रेम से काफ़ी दूर हो जाएंगे और प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को नहीं बनाने पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं, प्रभु के साथ संबंध बनाना इस आधुनिक दुनिया में बहुत ही कठिन है, लेकिन हमें इस कठिन परिस्थितियों में भी, इस समस्याओं में भी हमें हमारे ध्यान को प्रभु की ओर लगाना है, प्रभु के वचनों की ओर लगाना है। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारा जो मसीह जीवन है, इसी के ऊपर निर्धारित है।
प्रभु के वचनों के ऊपर ही निर्धारित है। यदि हम प्रभु के वचनों पर अपने ध्यान को लगाते हैं, अपने केंद्र को प्रभु की ओर लगाते हैं, तो हम अपने जीवन में हर एक बुराइयों से बच सकते हैं। और तीसरे पद में कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और हम उस पेड़ के समान हैं। यदि जब तक हम, मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे, जब तक हम प्रभु में विश्वस्त रहेंगे, तो हम उस वृक्ष के समान फलवंत रहेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि एक वृक्ष को यदि पानी दिया जाए, हमेशा जो भी प्रोटीन है उसे दिया जाए, जो भी खाद्य सामग्री है वो सारी चीज़ें उसे दिया जाए, पानी भी दिया जाए, तो हम देखते हैं उस वृक्ष की हालत एकदम अच्छी होती है, एकदम हरी भरी होती है। वैसे मेरे प्रियो, प्रभु का वचन उस पानी के समान है और हम मनुष्य उस वृक्ष के समान हैं। जब तक हमें वो स्रोत, वो पानी हमें मिलता रहेगा, हम फलवंत रहेंगे। यदि हम उस स्रोत से दूर हो गए, उस पानी से दूर हो गए, प्रभु के वचन से दूर हो गए, प्रभु की ओर अपने ध्यान को ना लगाते हुए किसी व्यर्थ बातों की ओर अपने ध्यान को लगाते रहेंगे, तो हम अपने जीवन में कभी भी फलवंत नहीं हो पाएंगे और जो हमारा रिश्ता है प्रभु के साथ वो कभी भी घनिष्ठ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें हमारे रिश्ते को प्रभु के साथ घनिष्ठ करना है, प्रभु के साथ अपने ध्यान को लगाना है, प्रभु की ओर अपने मन को लगाना है, प्रभु के वचनों की ओर, प्रभु की व्यवस्था की ओर अपने ध्यान को लगाना है। तभी हम अपने जीवन में फलवंत हो पाएंगे और प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते को बना पाएंगे। सबको जय मसीह की।